अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 82 मैथ 9 यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग एक्सरसाइज 6.3 लेके आए हैं। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले एक दो चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एंगल ऑफ ये हमारे पास जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कसरत से इस्तेमाल होते हैं। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास होता है, एलिवेशन का कंसेप्ट ये है कि जो बुलंदी की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये जो रे है बुलंदी की तरफ जा रही है, तो लिहाजा ये जो एंगल बनेगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और दूसरा हमारे पास है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का जिस तरह मतलब होता है कमज़ोर होना, पस्ती की तरफ जाना। तो ये देखिए हमारे पास किसकी तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, लिहाजा ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। द वर्टिकल पोल इज 100 मीटर हाई। द वर्टिकल पोल इज 100 मीटर हाई and the length of the shadow is 20 meter. Find the angle of elevation of the sun at that moment. अब ये कहता है कि वर्टिकल पोल, अब जो वर्टिकल लाइन हमारे पास होती है वो यूँ होती है, ये हमारे पास वर्टिकल है। ये कितना है, ये कहता है कि 100 मीटर है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, एंड द लेंथ ऑफ शेडो इज़ 20। अब ये जो शेडो साया इस तरह ज़मीन पर बनता है, मतलब ये खड़ी लाइन है तो साया यूँ बनेगा। तो ये हमारे पास जो है ना, ये कहते हैं कि जो इसका शेडो है वो हमारे पास 20 मीटर है। तो आपने क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये देखिए यूँ जा रहा है, बुलंदी की तरफ जो एंगल जा रहा हूँ, हमने क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, यानी थीटा फाइंड करना है। ये हमारे पास ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। ये वाला एंगल हमारे पास कौन सा है, 90 डिग्री का है। तो ये देखिए हमारे पास राइट ट्रायंगल बन चुकी है। अब आपको पता है ये वाली लाइन जो होती है ये परपेंडिकुलर हमारे पास है, ये बेस है, यानी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास मौजूद है 100 और बी हमारे पास मौजूद है, बी हमारे पास कितना है 20। अब हमने क्या करना है, हमने थीटा फाइंड करना है। अब आप देखिए पी और बी हमारे पास, तो यहाँ कौन सा जो है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस्तेमाल होगी, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू tan पासिस बाय पी डिवाइडेड बाय बी। तो पी हमारे पास क्या है 100 है, डिवाइड बाय बी, बी हमारे पास 20 है। tan थीटा इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 20। अब ये देखें 21 टाइम 20, 25 टाइम 100, तो हमारे पास क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 5। अब चूंकि हमने थीटा फाइंड करना है, tan को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5। अब tan इनवर्स 5 हमने कैलकुलेटर की मदद से, अब कैलकुलेटर के ऊपर आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद tan को प्रेस करना है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास वैल्यू 5 है, तो 5 लिख देना है। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 78.69, यानी हमारे पास जो tan की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 78.69। अब चूँकि पॉइंट आ रहा है इसलिए हमने क्या करना है, क्योंकि डिग्री में आंसर आ रहा है तो हमने ब्रैकेट डाल के होल डिग्री लिखना है। अब इसको कन्वर्ट करना है, अब इसको कन्वर्ट हमने करना है क्योंकि ये कंप्लीट डिग्री में नहीं है। अब इसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड। अब ये देखें पॉइंट से पहले वाला ये तो कंप्लीट डिग्री में है, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हमने क्या किया, अलग कर दिया, यानी 78 प्लस 0.69। इसको आप प्लस करें वापस यही चीज़ आ जाए, क्योंकि हमने फ्रैक्शनल पार्ट अलग किया है, क्योंकि इसका प्रोसेस यही होता है जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट और सेकंड के अंदर, तो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट उसका अलग किया जाता है, उसके ऊपर ऑपरेशन होता है। अब ये जो 78 है, 78 डिग्री ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अब ये जो 0.69 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से। अब ये चला गया किसके अंदर, मिनट के अंदर। अब मल्टीप्लाई करें इसको, जब हम 0.69 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 78 डिग्री प्लस ये हमारे पास आता है 41.4 मिनट, ये हमारे पास आ गया। अब चूंकि इसमें भी जो है ना इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी अलग करें, ये क्या है 41 मिनट, ये कंप्लीट मिनट्स हैं और ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये भी मिनट्स में। अब इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से, क्योंकि अब जब मल्टीप्लाई करेंगे अब ये चला जाएगा किसके अंदर,
अब हमारे पास 0.4 मल्टीप्लाई बाई 60, अब ये सेकंड के अंदर चला जाए, क्योंकि मिनट को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 78 डिग्री प्लस 41 मिनट प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है 24 सेकंड। अब लास्ट में हमने क्या करना होता है, जब हमारे पास मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाए हमने प्लस इग्नोर करना होता है। हमारे पास क्या है 78 डिग्री 41 मिनट और 24 सेकंड, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम पॉइंट एट डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल वॉल। अब ये कहते हैं कि आपके पास एक पॉइंट है, वर्टिकल वॉल है, और उससे 50 मीटर के फासले पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल इज 30 डिग्री। यानी ये समझ लें ये आपके पास एक दीवार है वर्टिकल, और उससे फासला कितना है 50 मीटर उससे फासला है। यानी कहते हैं ना डिस्टेंस फ्राम द, ये कह रहे हैं ना द डिस्टेंस 50 मीटर फ्राम द वर्टिकल वॉल, ये फासला आ गया। अब ये कहता है यहाँ क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, सॉरी यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारे पास ए बी और सी ट्रायंगल हमारे पास बन चुकी है। अब जो है ये इसने क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, यानी हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। इसको हम लेट कर देते हैं, लेट एक्स बी द, ये वाली जो हमने ये हाइट हमने फाइंड करनी है, लेट एक्स बी द हाइट ऑफ द वॉल। हमने इसको लेट कर दिया कि ये एक्स है। अब आप देखें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस वाली चीज़ें मौजूद हैं, तो यहाँ भी अभी देखें बेस हमारे पास क्या है यहाँ 50 और परपेंडिकुलर हमारे पास x है, तो यहाँ भी tan थीटा लगेगा, tan पासिस बाय tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास x है, परपेंडिकुलर हमारे पास x है, बेस जो है हमारे पास 50 है, और tan और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, क्वेश्चन के अंदर की मैंने 30 डिग्री, और tan 30 हमारे पास आता है 0.1030 जब हम निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है 0.58 और x डिवाइडेड बाय 50। अब चूंकि हमने x फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 0.58, ये 50 डिवाइड हो रहा है तो जाके दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 29 मीटर। यानी जो हाइट हमारे पास है, जो वॉल की हाइट है वो कितनी है 29 मीटर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द ट्री। अब ये देखें, अब ट्री की बुलंदी कितनी है 60 मीटर हाई। अब दरख्त की जो बुलंदी हमें दी हुई है वो दी हुई है 60 मीटर, तो ये देखें ये हमारे पास हाइट आ गई 60 मीटर। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, फ्राम एन ऑब्जर्वर एट द ग्राउंड। अब ग्राउंड से एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है और ये कहता है कि ग्राउंड के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, ये हमारे पास ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल जो है 30 डिग्री का। अब ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का, तो ये ट्रायंगल फिर हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गई, ए बी और सी, ये एंगल 90 का है। अब हमारे पास जो है एंगल गिवन है और हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द ट्री। आपने जो है ना डिस्टेंस फाइंड करना। अब हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम ट्री। अब ये देखें ये दरख्त है, ऑब्जर्वर ये है, इसका डिस्टेंस हमने क्या कर दिया लेट एक्स। अब ये देखें यहाँ भी परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है, बेस हमारे पास x है और परपेंडिकुलर हमारे पास 60 है, तो यहाँ भी जो है ना हमारे पास tan थीटा ही लगेगा, tan पासिस बाय tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। तो tan, अब ये देखिए tan 30 यानी एंगल हमारे पास थीटा क्या है 30 है, p हमारे पास 60 है और b हमारे पास बेस हमारे पास क्या x है,
अब यहाँ जो अब ये देखिए, यहाँ हमने क्योंकि टेबल को इस्तेमाल करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि आंसर इसका बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। 1030 हमारे पास होता है 1/√3, टेबल के अंदर ये वैल्यू मौजूद है। 60 डिवाइडेड बाई x 6.1 जो टेबल मैंने आपको टेक्स्ट बुक का बताया उसके अंदर ये वैल्यूज़ मौजूद हैं और आपने वहाँ से याद करी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 60 से मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू 60√3, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई, x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x आया, √3 60 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 60√3 हमारे पास आंसर आया। तो ये इतने मीटर हमारे पास, ये हमारे पास इसकी जो डिस्टेंस था ऑब्जर्वर का ट्री से वो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए काइट, क्वेश्चन नंबर 4, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 100 मीटर। अब एक जो है ना, एक पतंग जो है ना कितनी बुलंदी पे उड़ रही है, 100 मीटर की बुलंदी पे उड़ रही है, अटैच टू द फुल स्ट्रिंग्स इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 65। अब ये देखिए, अब पतंग आपको पता है किसी धागे के साथ जुड़ी होती है, ये कहता है कि ये फुल स्ट्रेच स्ट्रिंग है, वो जो एंगल बना रहा है अर्थ के साथ, इंक्लाइंड एंगल ऑफ 65 टू द हॉरिजॉन्टल, यानी ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है 65 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये धागा है, इस धागे की लंबाई हमने मालूम करनी है, ए बी और सी। तो यहाँ आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमने एक्स लेट कर दिया। अब ये देखिए, यहाँ हमारे पास जो है ना हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मौजूद है, लिहाजा यहाँ tan थीटा नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रेन पासिस बाय, वो परपेंडिकुलर और बेस है, यहाँ लगेगा sin थीटा। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास परपेंडिकुलर 100 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू सम पीपल, p हमारे पास आया, हैव h है, तो साइन थीटा हमारे पास क्या है, 65 है, पी हमारे पास जो है वो 100 है और एच हमारे पास एक्स है। अब साइन 55 कैलकुलेटर की मदद से निकालें, ये हमारे पास क्या आता है, 0.90 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ से देखें आप, अब ये जो x है ये डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.90 इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.90। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 111.1, यानी 111.1 या 111.1 मीटर, ये हमारे पास इसका जो है ना जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एट द टॉप ऑफ द हिल। अब ये क्या कहते हैं, एट द टॉप ऑफ द हिल 30 मीटर हाई। अब बुलंदी जो है पहाड़ी की कितनी है, 300 मीटर उसकी बुलंदी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ जो है, यहाँ हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो, अब आपको पता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन के यूं बन रहा होता है एंगल। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमारे पास कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज़ 40। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास ये भी राइट ट्रायंगल बन गई, ए बी और सी, और ये 90 का एंगल है। अब ये देखें, ये थ्योरम ये कहता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं, ये भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। हमने जो चीज़ फाइंड करनी, हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द हिल, और हमने जो है ना ये बताना है ये जो पहाड़ी है इससे जो है ना बोट कितनी दूर होगी। तो लेट करते हैं, लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द हिल, डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम हिल, यानी पहाड़ी से जो है ना ये फासला जो है x है। अब ये देखिए, यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, tan थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर हमारे पास है 300 और बेस हमारे पास x है और थीटा जो है वो हमारे पास 40 डिग्री है। तो tan थीटा इक्वल्स टू, यानी tan पासिस बाय p ओवर b,
और थीटा हमारे पास क्या है 40 डिग्री है, पी हमारे पास 300 है, पी हमारे पास क्या है 300 है, और बी हमारे पास एक्स है। और टेन 40 हमारे पास जो है टेन 40 हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.83 इक्वल्स टू 300 300 डिवाइडेड बाय एक्स। अब चूंकि एक्स डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0.83 एक्स इज इक्वल टू 300, एक्स इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 0.83। तो डिवाइड करें इसको 0.300 को 0.83 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 0.83, तो ये हमारे पास आंसर आता है 357.52। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है मीटर।